हमने अपने लास्ट टॉपिक में मैक्सवेल्स इक्वेशन को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है अगर वो चार्जेस हमारे पास मूव होना शुरू हो जाएं, और जो हमारे पास मूविंग चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एक रिलेशन है। इनसे मिलके हमारे पास जो वेव्स बनती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। देयरफॉर इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द सेम स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और ये हमारे पास वैक्यूम में से भी पास कर जाते हैं, यानी कि हमें ये चीज़ इससे पता चली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने में या ट्रैवल करने में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि वेव्स को हमने स्प्लिट किया था दो टाइप्स में, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ही उस टाइप की वेव जिनको ट्रैवल करने में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे पास इनकी इतनी सारी टाइप्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और इसके अलावा गैमा रेज। और इन तमाम को हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे रखते हैं और इनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें आप देखें तो हमारे पास हमने एक लाइट को स्प्लिट किया इनटू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास एक विजिबल रीजन है, हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन है, एक्सरे रीजन है, गैमा है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इनमें आप अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ है, यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी है, जो कि हमारे पास 10⁻³ मीटर्स के हिसाब से हैं। और जबकि माइक्रोवेव हमारे पास छोटी हैं, जो इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻² हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट वगैरह हैं। इसमें देखें तो आपके पास सबसे जो स्मॉलर वेवलेंथ की जो हमारे पास वेव्स हैं वो हमारे पास गैमा रेज है, जो हमारे पास 10⁻⁻12 है। अब 10⁻⁻12 जो है हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई की वेव्स हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। इसके अलावा अगर विजिबल रीजन देखें तो वो हमारे पास 10⁻⁻6 है, जो हम इस वेवलेंथ की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको हम इजीली देख सकते हैं, ये हमारे पास विजिबल रीजन में लाए कर रही होती हैं। एक्सरे जो है हमारे पास बहुत स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, वो हमारे पास मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। इनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 10⁻⁻10 के गिर्द होती है। अब इसमें इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जिन जिन हमारे पास वेवलेंथ की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जहाँ जहाँ हमारे पास वेवलेंथ बड़ी है वहाँ फ्रीक्वेंसीज कम है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियो वेव्स की बात की जाए तो वो हमारे पास इतनी इनकी बड़ी वेवलेंथ है और उनकी इतनी फ्रीक्वेंसीज है वो बिल्डिंग्स तक पहुंचने वाली है। जबकि ह्यूमंस की अगर देखें तो वो हमारे पास रीजन लाई कर रहा है माइक्रोवेव में। इसके अलावा बटरफ्लाइज जो है हमारे पास माइक्रोवेव में, नीडल पॉइंट जो है वो इंफ्रारेड में लाई करी। इंफ्रारेड जो है हमारे पास टीवी रिमोट कंट्रोल, इसके अलावा इलेक्ट्रिक हमारे पास जो डिजिटल कैमराज हैं उनमें भी यूज़ हो रही होती है टेक्नोलॉजी। और इसके नीचे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रैवलिंग को देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास वर्टिकली मूव कर रही होगी। और हमारे पास जो ग्राफ है वो एक 3 डायमेंशनल ग्राफ आ रहा होगा, जिसमें हमारे पास तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे होंगे। आप देखें तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास जी एक्सिस पे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारे पास इसका ये जो है प्रोपगेशन यानी कि डिस्टेंस वाली लाइन है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस की है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसमें रेड वाली लाइन देखें तो वो हमारे पास एक वर्टिकल पोर्शन में जा रही है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है, जबकि ब्लू वाली जो हमारे पास वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये एज अ होल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। इसमें भी जब आपके पास बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्टली इस तरह नहीं आएगा कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसकी सारी टाइप्स को आप एक्सप्लेन कर दें। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो लाइट वेव्स के बारे में आ सकता है, इसके अलावा आपके पास एक्स रेज के बारे में, गैमा रेज वगैरह के बारे में अलहदा से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। आपकी बुक में ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में लिखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैमा रेज हैं क्या, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सेम अप्लाइज फॉर ऑल कि हमारे पास रेडियो वेव्स में भी एक्सप्लेनेशन है, जिसको हमने देखा कि इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, ये हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और ये तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं।